आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। आज से हम लोग तृतीय प्रकरण में प्रवेश करेंगे। पहला प्रकरण वैराग्य प्रकरण के नाम से है, जिसमें प्रभु जी बहुत विस्तार से वैराग्य वृत्ति का वर्णन करते हैं। दूसरा प्रकरण है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। मुमुक्षु कैसा होता है, मुमुक्षु का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसकी विस्तृत चर्चा इस प्रकरण में हुई है। पुरुषार्थ की बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। पुरुषार्थ का प्रयोजन मुख्य रूप से अधिकार प्राप्त करने के लिए, योग्यता प्राप्त करने के लिए मुमुक्षु किस तरह का होता है, उसको बनने के लिए ये प्रकरण मुख्य रूप से था। तीसरा प्रकरण एक तरह से जो मुख्य विषय है इस ग्रंथ का कहें अथवा वेदांत का कहें, जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिस विषय को लेकर के प्रभु जी ने प्रश्न किया था, तो अब उस विषय में श्री वशिष्ठ जी सीधे प्रवेश कर रहे हैं। इस तीसरे प्रकरण का नाम है उत्पत्ति प्रकरण। सृष्टि की उत्पत्ति का स्वरूप क्या है, वेदांत में यह एक अनिवार्य विषय होता है चिंतन का। इस चिंतन के बिना वेदांत में जिस तरह के मुक्ति का स्वरूप वर्णित है, उसकी प्राप्ति नहीं होती है। आरंभ में ही प्रथम जो श्लोक है, इसी में ही बहुत गंभीर बात श्री वशिष्ठ जी बोलते हैं। वाग वाभी ब्रह्मविद ब्रह्म भाति स्वप्न इवात्मनि यदिदं तत्स्वशब्दोत्थैः यो यद वेत्ति स वेत्ति तत्। बोलते हैं कि जिसको आज हम जीव के रूप में अनुभव कर रहे हैं, जिसको हम मैं ऐसा जानते हैं एक जीव के रूप में, वस्तुतः यह ब्रह्म तत्व ही है। यह ब्रह्म तत्व ही जब अपनी ब्रह्मता का बोध प्राप्त कर लेता है, ज्ञान वृत्ति के द्वारा, ब्रह्माकाराकारित वृत्ति के द्वारा, ब्रह्म ही जब अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है, तो वह कल्पित बंधन से मुक्त हो जाता है। तो अगर जीव की ब्रह्म से भिन्न सत्ता होती, पारमार्थिक रूप से परमात्मा अलग है और जीव अलग है, अगर ऐसा होता तो मुक्ति के बाद भी यह पार्थक्य बना रहता।
इसलिए आरंभ में ही वशिष्ठ जी ये बात कहते हैं कि वस्तुतः जिसको हमने जीव के रूप में माना हुआ है, एक सीमित अस्तित्व के रूप में हमने माना हुआ है, वस्तुतः यह ब्रह्म ही है। ब्रह्म तत्व ही अज्ञान की वजह से अपने आप को जीव के रूप में प्राप्त कर रहा है। लेकिन जिस समय जीव के रूप में प्राप्त कर रहा है, उस समय भी वो जीव बना नहीं है। जीवत्व की अनुभूति काल में भी यह जीव वस्तुतः ब्रह्म ही है। केवल एक अज्ञान नाम की चीज है जिसने इसमें सीमितता की भ्रांति को पैदा कर दिया। इसलिए जब वाणी के द्वारा, वह वाणी वेदवाणी होगी, वह आचार्य के मुख से निःसृत वाणी होगी, तो उस वाणी के द्वारा जब वह अपनी ही ब्रह्मता का बोध प्राप्त करता है, तो वह अन्य को नहीं जानता है, वह स्वयं को ही जानता है। यो वेत्ति, जो जानने वाला है, स वेत्ति, वही जानने का विषय भी है। सामान्य तौर पर जानने वाला कोई और होता है और जानी गई वस्तु कोई और होती है, तो वहाँ वो भेद जानने के बाद भी बना रहेगा, है ना। इसी तरह से अगर किसी साधक के मन में यह विचार होवे कि एक दिन मैं आत्मा को जान लूँगा, अथवा एक दिन मैं ब्रह्म को जान लूँगा, तो यदि वह ब्रह्म हमसे पृथक होगा तो जानने के बाद भी वह पृथक ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होता है कि हम जिस वस्तु को जानते हैं, जानने के बाद हम स्वयं वही वस्तु बन जाते हों। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो यदि तो हमारे जानने का जो विषय है अर्थात ब्रह्म, अगर आज के दिन वह हमसे भिन्न होगा और वो हमारे जानने का प्रमेय बनेगा, हम प्रमाता बन करके उसको प्रमेय के रूप में जानेंगे, अगर ऐसा होगा तो जानने के बाद भी हम तद्रूप नहीं हो जाएंगे, हम उससे पृथक ही रहेंगे। और जानने के बाद भी यदि पृथकता बनी रहेगी तो फिर अद्वैत की सिद्धि कभी नहीं होगी, पूर्णता की सिद्धि कभी नहीं होगी, क्योंकि जहाँ दो होंगे वहाँ पूर्णता कैसे होगी। दो होते ही दोनों में वस्तु भेद हो जाता है, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। और कोई भी वस्तु किसी से भी पृथक रहे तो वह हमेशा अपूर्ण ही रहेगी, वह कभी भी पूर्ण नहीं होगी। पूर्ण वस्तु वही हो सकती है
जिससे भिन्न दूसरा कोई और न होवे। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। जिससे पृथक यदि और कोई है तो वह वस्तु कभी भी पूर्ण नहीं होगी। इसलिए प्रथम ही जो श्लोक है कहें या कि मंत्र है कहें, इसमें बोलते हैं कि ब्रह्मवित् ब्रह्म भाति। ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म ही होता है। यह जानना भी वस्तुतः स्वप्न की भांति ही है, क्योंकि जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है उसको एक काल में स्वयं को जानने की आवश्यकता कैसे पड़ सकती है? तो ज्ञान स्वरूप होने के बावजूद उसको यदि जानने की आवश्यकता हो रही है तो इसी को माया कहते हैं, है ना। ये ऐसे ही हो गया जैसे कि सूर्य ने अपने आप को अंधकार के रूप में जान लिया हो और फिर एक दिन आवरण हटे और सूर्य अपने आप को जाने कि मैं तो प्रकाश रूप हूँ। तो वह तो जो भ्रांति है अपने आप को अंधकार के रूप में जानना है वो माया है। वो कोई यथार्थ वस्तु नहीं है। इसी तरह से अपने आप को जीव के रूप में जानना यह माया है। यह कोई वस्तु रूप अनुभूति नहीं है, कोई यथार्थ अनुभूति नहीं है। लेकिन अब जब तक ये है तो है, जब तक ये भ्रांति बनी है तो बनी हुई है, संसरण अनुभव में निरंतर आ रहा है। आगे बोलते हैं, न्यायेन अनेन लोकेस्मिन् सर्गे ब्रह्मांबरे सति किमिदं कस्य कुत्रेति च उद्यमुचे निराकृतम्। इस अज्ञान का निवारण कैसे होता है? बोले तर्क से, विचार से, विवेक से। यह क्या है, किसका है, कहाँ से आया है, सृष्टि के संदर्भ में अथवा व्यक्तित्व के संदर्भ में जब इस तरह की जिज्ञासाएं होती हैं, जब इस तरह के प्रश्न होते हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर की खोज होती है और विचार करते करते उसको ये पता लगता है कि यह जो कुछ भी दृश्यमान प्रपंच है यह तो स्वाप्निक प्रतीति मात्र है। इसकी कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है, लेकिन प्रतीत होते हुए भी इसने बंधन में डाला हुआ है, ऐसा उसको अनुभव होता है। तो इस ब्रह्म को ही जगाने के लिए जो सो करके अपने आप को जीव के रूप में अनुभव किए बैठा है, इसी ब्रह्म को जगाने के लिए हे श्री राम मैं उपदेश कर रहा हूँ। अहम तावत यथा ज्ञानम यथा वस्तु यथा क्रमम यथा स्वभावम तत्सर्वम वच्मि इदम श्रूयताम बुध। बोले हे रघुनंदन, जैसा मेरा ज्ञान है
यानी जैसा मुझे गुरु से प्राप्त ज्ञान है और जैसा मेरा अपना अनुभव है, यथा ज्ञानम यथा वस्तु, और वह वस्तु जैसी है उस वस्तु के चिंतन का यथाक्रमम, चिंतन की भी अपनी एक पद्धति होती है, क्रम होता है। तो यथाक्रमम यथा स्वभावम तत्सर्वम वच्मि, वो सब कुछ मैं आपको उपदेश करने जा रहा हूँ। स्वप्नवत् पश्यति जगच्चिन्नभो देहवित् स्वयं, स्वप्न संसार दृष्टांत एव अहम त्वं समन्वितम। इस सृष्टि में मुख्य रूप से दो तरह की वृत्तियाँ दिखाई देती हैं। एक वृत्ति अहम के रूप में और एक वृत्ति त्वम के रूप में। अगर हम अपनी समूची अनुभूतियों को वर्गीकृत करें तो मोटे तौर पर हम देखेंगे कि अहम और त्वम का ही सारा पसारा दिखाई देता है। अहम के रूप में मैं है और त्वम के रूप में यह सब कुछ है ना। जो कुछ भी हमारे सामने है दृश्य, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, सबको हम त्वम के दायरे में रख सकते हैं। तुम, है ना। यह कहने के बजाय हम अगर तुम कहें तो उस तुम के दायरे में सारा दृश्य प्रपंच आ जाता है। तो बोलिए अहम और त्वम के रूप में समन्वित जो संसार है, इस संसार के लिए जो सबसे उचित दृष्टांत है वो है स्वप्न का। जिस समय हम स्वप्न देख रहे हों तो उस स्वप्न जगत में भी हमको ये भेद मालूम पड़ता है। जिस समय हम स्वप्न देख रहे होते हैं उस समय भी हम अपने आप को भी वहाँ देखते हैं और अपने से भिन्न लोगों को भी हम देखते हैं। तो स्वप्न काल में हम अहम और त्वम का भेद देखते हैं, लेकिन जागृत में आने के बाद में ये समझ में आता है कि वहाँ जो मैं बना हुआ था और जो यह बना हुआ था, दोनों दो नहीं थे, वस्तुतः मन ही अहम और त्वम के रूप में वहाँ उपलब्ध हो रहा था। ठीक इसी तरह से इस जागृत प्रपंच में जो अहम और त्वम की हमको अनुभूति हो रही है, यह अहम और त्वम वस्तुतः एक ब्रह्म तत्व में ही ऐसी भ्रांतिजन्य प्रतीति खड़ी हो गई है। स्वप्नवत् पश्यति जगत, इस जगत को देखने वाला कैसे देख रहा है? बोले जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न देख रहा होता है। विडंबना ये है कि स्वप्न देखते समय हमको ऐसा नहीं लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। स्वप्न काल में जिस समय उस स्वप्न चल रहा हो, उस समय तो हम उसको वैसा ही सत्य मान करके व्यवहार कर रहे होते हैं जिस तरह इस समय हम जागृत के प्रपंच के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो इससे ये भी पता लगता है कि स्वप्न प्रपंच वस्तुतः स्वप्न है, यह स्वप्न में रहते हुए ही निश्चय नहीं हो सकता है।
है ना, उसको उसको जागना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से इस जागृत प्रपंच में रहते हुए ही, जागृत प्रपंच के साथ व्यवहार करते हुए ही यह जागृत स्वप्नवत है, ऐसा निश्चय नहीं हो सकता। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। इस जागृत प्रपंच में रहते हुए भी जब तक हम अपने स्वरूप में जगेंगे नहीं, तब तक यह स्वप्नवत है, ऐसा निश्चय नहीं होगा। है ना। तो बोलते हैं स्वप्नवत पश्यति जगत चित नभो देहविद स्वयं, स्वप्न संसार दृष्टांत एव। इस जगत के लिए सबसे अच्छा कोई अगर दृष्टांत है तो वह स्वप्न का दृष्टांत है। वास्तव में बंधन क्या है? बोलते हैं बंधोयम दृश्य सद्भावात् दृश्याभावेन बंधनम न संभवति, दृश्यम तु यथेदम तच्छृणुक्रमात्। बोले यह जो दृश्य है, यह दृश्य ही असल में बंधन का मूल है। दृश्य जब तक हमको सत्य के रूप में मालूम पड़ता रहेगा, तब तक बंधन की अनुभूति बनी रहेगी, ये बोलते हैं। तो बंधन का स्वरूप बता रहे हैं। बोलते हैं बंधोयम दृश्य सद्भावात् दृश्याभावेन बंधनम न संभवति, दृश्यम तो यथा इदम तच्छृणुक्रमात्। देखिए बहुत सुंदर ये इस प्रकरण की प्रस्तावना कर रहे हैं। यह जो उत्पत्ति प्रकरण है, इसकी महिमा क्या है, क्यों यह विषय वशिष्ठ जी ने लिया है, तो उसकी एक तरह से स्थापना कर रहे हैं। बोले दृश्य सद्भावात् बंधः, जब तक दृश्य में सत्य बुद्धि रहेगी, दृश्य है और दृश्य के साथ हमारा संबंध है, जब तक यह वृत्ति बनी रहेगी तब तक बंधन रहेगा। आत्मवस्तु में स्वयं में तो कोई बंधन है नहीं, दृश्य संबंधी होकर के ही उसमें सीमितता की, परिच्छिन्नता की अनुभूति का जन्म होता है। यह देह, इंद्रिय, मन, ये सब दृश्य हैं। और दृश्य में सत्य बुद्धि भी है। तो दृश्य का होना जब तक बना रहेगा, बोलते हैं एक संक्षिप्त परिभाषा बंधन की देते हैं, दृश्य सद्भावात् बंधः। दृश्य में सत्य भाव जब तक बना है तब तक बंधन है।
दृश्य अभावेन, दृश्य का यदि अभाव हो जाए तो बंधः न संभवति, तो फिर बंधन की कोई संभावना नहीं है। दृश्य का अभाव कैसे होगा? बोले उसी के लिए हमने यह प्रकरण शुरू किया है। तो यह जो उत्पत्ति प्रकरण है, ये उत्पत्ति प्रकरण ये बताने के लिए है कि दृश्य नहीं है, दृश्य का अभाव है। क्योंकि दृश्य में जब तक भाव बना रहेगा, भाव का अर्थ होता है शास्त्रों में अस्तित्व, जब तक सद्भाव बना रहेगा तब तक बंधन की निवृत्ति नहीं हो सकती है। बोले अच्छा, तो क्या दृश्य की निवृत्ति हो जाने से बंधन की निवृत्ति हो जाएगी? दृश्य यदि असत हो जाएगा तो बंधन की निवृत्ति हो जाएगी। बोले इसमें एक चीज़ और है जिसको आज हम जीव के रूप में अनुभव कर रहे हैं। हालांकि यह जीवत्व भी दृश्य संबंधी होने के कारण ही जीव के रूप में अनुभव में आ रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा दृश्य से भिन्न भी अनुभव करते हैं, क्योंकि हम स्वयं को दृश्य के रूप में नहीं सिद्ध कर सकते हैं। स्वयं जीव के रूप में है ऐसा तो हमको सिद्धवत ही मालूम पड़ता है, लेकिन यह जिसको हम अहम के रूप में जान रहे हैं वह इस पुस्तक की तरह, इस मेज की तरह दृश्य है ऐसा हमें नहीं लगता है। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि इस दृश्य प्रपंच से भिन्न भी कोई एक अहम की सत्ता है जो कि सीमित है, जो इस दृश्य के साथ व्यवहार कर रहा है। वशिष्ठ जी बोलते हैं कि ठीक बात है, व्यावहारिक दशा में इस जीवत्व की इसी रूप में अनुभूति होती है और यह जीव ही उत्पन्न भी होता है, यह जगत में व्यवहार भी करता है, इसी की मृत्यु भी होती है, इसी को स्वर्ग नरक आदि भी मिलते हैं और इसी का मोक्ष भी होता है। ब्रह्म का मोक्ष नहीं होता है, वो तो मुक्त ही है। मोक्ष किसका होता है? यह जो सीमित जीव के रूप में अनुभव में आ रहा है, इस जीव भाव का मोक्ष होता है। तो निश्चित रूप से व्यवहार दशा में दृश्य और जीव ये दोनों पृथक पृथक मालूम पड़ते हैं। इस उत्पत्ति प्रकरण का अध्ययन करने से ये निश्चय होगा कि जिसको हम जीव के रूप में अनुभव कर रहे हैं यह ब्रह्म वस्तु है, और जिसको हम दृश्य के रूप में अनुभव कर रहे हैं वह केवल प्रातीतिक वस्तु है, केवल प्रतीति मात्र है। ऐसे अतः ते स्वावबोधार्थं तत्तावत् कथयाम्यहम् उत्पत्ति संश्रुता वेति पूर्वमेव ही यो यथा। इसलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जिसको आप जीव के रूप में अनुभव कर रहे हैं वास्तव में वह इस जगत की उत्पत्ति के पहले भी था
और ब्रह्म के रूप में था। इदं प्रकरणार्थं त्वं संक्षेपात् शृणु राघव, ततः संकथयिष्यामि विस्तारं ते यथेप्सितम्। यद् इदं दृश्यते सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं तत् सुसुप्ताविव स्वप्नः कल्पान्ते प्रविनश्यति। इस जगत की उत्पत्ति से पूर्व क्या था? इसको बताने से पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि इस जगत का जब नाश हो जाएगा तब क्या होगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु कहाँ से उत्पन्न हुई है इसका यदि पता लगाना हो और उत्पत्ति काल में हम न होवें, है ना, जैसे जन्म काल में यदि हम हैं तब तो हम देख रहे हैं कि किस चीज़ से इसका जन्म हो रहा है। लेकिन अगर जन्म काल में नहीं हैं हम, तो फिर उस वस्तु का जन्म कहाँ से हुआ है इसका निश्चय कैसे होगा। इसका निश्चय ऐसे होगा कि जब हम उसका नाश देखेंगे और वो नष्ट हो करके जहाँ जाएगा वहीं से वो उत्पन्न हुआ होगा। घड़े को बनते हुए हमने नहीं देखा, है ना। तो इसलिए अगर यह निश्चय करना मुश्किल हो जाए कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ होगा। ध्यान रखें, ये जो हमारा आपका शरीर है, देह है, यह माता पिता से उत्पन्न नहीं होता है। माता पिता तो केवल उत्पत्ति के माध्यम बनते हैं, है ना। ये उत्पन्न वहाँ से होता है जहाँ लीन होता है। तो इस शरीर की मृत्यु के बाद में क्या ये माता पिता में लीन होता है? माता पिता तो हो सकता है पहले ही जा चुके हों। तो यह शरीर लीन होता है पंचभूत में। बोलते हैं ना, बोले पंचत्व में विलीन हो गए, ऐसे बोलते हैं। तो शरीर नष्ट होने पर चूंकि पांच भूतों में लीन हो जाता है, इससे यह तय होता है कि पांच भूतों से ही इसकी उत्पत्ति हुई होगी, ऐसे। अच्छा, अब जगत के लिए क्या बोलते हैं? बोले यद इदम दृश्यते सर्वम, यह जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जगत, सर्वम जगत, स्थावर जंगमम, चाहे वह चलायमान जगत हो सजीव के रूप में अथवा अचल जगत हो निर्जीव के रूप में। यत इदम सर्वम दृश्यते जगत, जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है यह सब का सब तत्सुसुप्तौ इव स्वप्नः कल्पान्ते प्रविनश्यति। जिस तरह से सुषुप्ति में जब हम स्वप्न को देख रहे थे, सुषुप्ति के बाद वह स्वप्न नष्ट हो गया। स्वप्न का जो प्रपंच था, दृश्य था, वह नष्ट हो गया। ठीक इसी तरह से
कल्प के अंत में जो नैसर्गिक पद्धति है, नैसर्गिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक व्यवस्था है, उस प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार यह दृश्यमान स्थावर जंगम रूप प्रपंच भी स्वप्न जगत की ही भांति कल्प के अंत में नष्ट हो जाएगा। तो जिस समय स्वप्न का नाश हुआ, तो उस समय सब कुछ नष्ट हो गया क्या? स्वप्न जहां से उत्पन्न हुआ होगा वहीं उसका लय हो गया होगा। अगर हम कहें कि मन से उत्पन्न हुआ होगा तो मन में ही लय हो गया होगा। अगर हम कहें कि आत्मा से उत्पन्न हुआ होगा तो आत्मा में ही लय हो गया होगा। तो ठीक इसी तरह से जब जगत का नाश हो जाएगा कल्प के अंत में, तो नाश कहाँ होगा? जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई होगी। तो जहाँ से उत्पत्ति हुई होगी वह तो रहेगा ना। अगर तो नष्ट होने के बाद भी कुछ भी ना रहे, ये शून्यवाद का ऐसा कहना है। तो यदि तो नष्ट होने के बाद भी कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर उत्पत्ति भी संदिग्ध हो जाएगी, क्योंकि कोई भी कल्पना बिना आश्रय के कल्पित नहीं होती है ना। शून्य में कोई कल्पना नहीं जागती है। कल्पित वस्तु का भी अपना एक विज्ञान है। वो जो कल्पित वस्तु है वह चाहे भले असत हो, चाहे भले मिथ्या होवे, लेकिन उसका भी अपना एक विज्ञान है। वह बिल्कुल शून्य में ही कोई वस्तु कल्पित हो जाए, ऐसा नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा कि जहाँ कोई वस्तु कल्पित हुई लेकिन उसका कोई आश्रय नहीं था। शून्य में कोई वस्तु कल्पित हो गई, ऐसा नहीं होता है। तो जहाँ जाकर के इस जगत का लय होता है वही इस जगत की उत्पत्ति के पहले था। ठीक है, वो कौन है, वह कैसा है? तो बोलते हैं ततः स्तिमित गंभीरम न तेजो न तमस्ततम अनाख्यम अनभिव्यक्तम सत्किंचित अवशिष्यते। बहुत सुंदर परिभाषा कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। बोले कि वह एक ऐसी वस्तु थी, वास्तव में तो जिसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता है। अनाख्यम, वाणी के द्वारा जिसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। वह रूप रहित होने के कारण तेज है ऐसा भी नहीं कह सकते। हम जब वेदांत का अध्ययन कर रहे होते हैं तो बार बार प्रकाश का दृष्टांत दिया जाता है ना। तो मन में कहीं एक ख्याल पनपता है
कि वह शायद प्रकाश रूप होगा। तो हम भीतर ही भीतर जब कभी कल्पना करते हैं, उसको भावना करने की कोशिश करते हैं, तो कोई प्रकाश हमारे मन में जागता है। ऐसी हम चेष्टा करते हैं कि कोई एक समय ऐसा होगा जब बिल्कुल प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा चारों तरफ। वेदांतों में कभी कभी इस तरह के दृष्टांत भी दिए जाते हैं कि हजारों सूर्यों की भांति वह देदीप्यमान हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तो हम उसको प्रकाश के रूप में कल्पना करने की चेष्टा करते हैं। अब देखिए, ये जो प्रकाश है, प्रकाश तो दृश्य है। प्रकाश तो हमको जब दिखा तब हमने कहा ना कि ये प्रकाश है। लेकिन अगर प्रकाश न होवे तो अस्तित्व नहीं होगा क्या? अस्तित्व को प्रकाश की अनिवार्यता है क्या? अस्तित्व को प्रकाश की अपेक्षा है क्या? तो यहाँ पर निषेध कर देते हैं, बोले कि न तेजः। ये कल्पना मत कर लेना कि जिस समय सृष्टि नहीं थी उस समय चारों तरफ बिल्कुल प्रकाश ही प्रकाश था, केवल प्रकाश था और कुछ नहीं था। ऐसी कल्पना अगर कर लोगे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो रूप रहित है। प्रकाश एक रूप है ना, एक रूप को हम प्रकाश के रूप में जानते हैं। तो जो रूप रहित है वह प्रकाश कैसे हो सकता है? बहुत बहुत विलक्षण है ये चिंतन। तो अगर प्रकाश नहीं होगा तो फिर दूसरा ही विकल्प दिखाई देता कि अंधेरा होगा। तो फिर बोलते हैं कि चूंकि वह प्रकाश रूप है इसलिए वह अंधेरा भी नहीं है। क्योंकि अंधेरा भी वस्तुतः एक दृश्य ही है। जिस तरह से प्रकाश एक दृश्य है उसी तरह से तम भी एक दृश्य है। यहाँ पर वशिष्ठ जी ने दोनों का निषेध कर दिया, न तेजः न तमः। न वो तेज रूप है और न ही वो तम रूप है। अब बैठ करके विचार करते रहें कि फिर तीसरा और क्या विकल्प हो सकता है ना। लेकिन इसमें अंतर्मुखी व्यक्ति बहुत ज़्यादा उलझेगा नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगा, क्योंकि हम जब अपने आप को देखते हैं तो अगर हम शरीर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, शरीर के बाहर की दुनिया को छोड़ दें, तो हम अपने अस्तित्व को ना तो प्रकाश के रूप में देखते हैं और ना ही अंधकार के रूप में देखते हैं। क्या हम स्वयं के अस्तित्व को ऐसा कह सकते हैं कि वो प्रकाश रूप है, ज्योति रूप है? स्वयं का अस्तित्व है, यह तो आंख बंद करने के बाद में भी हमको अपने अस्तित्व का अनुभव हो रहा है। रूप को देखने का कार्य तो नेत्र का है। अगर तो वह रूपवान हो जाएगा, वह प्रकाशमान हो जाएगा, तब तो हमेशा उसकी प्रतीति तभी होगी जब नेत्र रहे। तो हम अपने आप को
बिना नेत्र के भी अस्तित्ववान मानते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन वह अंधकार रूप है ऐसा भी मानने को हम नहीं राजी होंगे। ठीक इसी तरह से यह जो ब्रह्म तत्व है, सृष्टि के आरंभ में न तो वह प्रकाश रूप है, न ही अंधकार रूप है, अनाख्यम अनभिव्यक्तम, उसको किसी शब्द के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। कुछ तो है, सत्किंचित अवशिष्यते, कुछ तो है, इतना ही कहते बनता है। हालांकि लोगों ने उसका नाम रखा है, किसी ने रित कहा है, किसी ने आत्मा कहा है, किसी ने परम कहा है, किसी ने ब्रह्म कहा है, किसी ने सत्य कहा है। ये सब विद्वानों के द्वारा अलग अलग संज्ञाएं दी गई हैं। ऋतम आत्मा परम ब्रह्म सत्यमित्यादि का बुधैः कल्पिता व्यवहारार्थम तस्य संज्ञा महात्मनः। बुधैः महात्मनः, विद्वानों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा व्यवहार करने के लिए, बोलने के लिए, देखिए उपदेश भी एक व्यवहार ही है, तो व्यवहार करने के लिए उस तत्व की ये सब संज्ञाएं रख दी गई। ऋत, आत्मा, परम, ब्रह्म, सत्य, ये सब जो संज्ञाएं हैं ये वास्तव में उसका नाम है ऐसा नहीं, ये महात्माओं के द्वारा व्यवहार करने के लिए, उसका संकेत करने के लिए इस तरह की संज्ञाएं, इस तरह के नाम रख दिए गए हैं। वह जो परम तत्व है उसी से इस दृश्यमान प्रपंच की उत्पत्ति हुई है। ओम, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।